हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द भंडार यानी कि वोकेबुलरी। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों किसी एक शब्द के ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके आपको यहाँ पर एक छोटी सी कविता या कहानी लिखनी है। तो आइए पढ़ते हैं विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स। तो बच्चों वो शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं या उल्टा अर्थ देते हैं एक दूसरे का, उन्हें हम विपरार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। कुछ विपरीतार्थक शब्द उपसर्ग जोड़कर भी बनाए जाते हैं और तत्सम शब्दों के जो विलोम शब्द तत्सम होते हैं और तद्भव शब्दों के विलोम शब्द तद्भव होते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए हैं, इनको पढ़ते हैं और याद करते हैं। जैसे अमृत का विष, उपकार का अपकार, उदय का अस्त, उत्कर्ष का अपकर्ष, औपचारिक का विलोम शब्द है अनौपचारिक, उच्च का निम्न, आदर का अनादर, सुमति का कुमति, सूक्ष्म का स्थूल। इसी तरह से कुछ और भी विलोम शब्द हैं जिन्हें आप पढ़ करके लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। तो बच्चों वो शब्द जिनका समान अर्थ होता है और या मिलते जुलते अर्थ होते हैं, उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जबकि ये समानार्थी होते हैं लेकिन हर एक शब्द की अपनी अलग विशिष्टता होती है। इनका प्रयोग हम अलग अलग विषय और संदर्भ के हिसाब से ही करते हैं। जैसे कि पानी, पानी क्या घरों में प्रयोग होने वाला जो पानी होता है, और नीर का मतलब होता है स्वच्छ पानी। इसी तरह जल का मतलब होता है गंगा का जल, और वारी का मतलब होता है लगातार बहने वाला यानी गतिशील जल। तो यहाँ पर इस तरह से पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में थोड़ा उनको प्रयोग करते समय सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। जैसे उद्देश्य, उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द है मतलब, अभिप्राय, तात्पर्य, लक्ष्य। इसके बाद कमल, पंकज, सरोज, नीरज, जलज, अंबुज। सिंह का शेर, केसरी, नाहर, मृगराज, मृगपति। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए हैं जिन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। अपने भावों को संक्षेप में यानी छोटा करके व्यक्त करना भी एक कला होती है। तो इससे भाषा की सुंदरता बढ़ती है और इन्हें हम वाक्य के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे कि जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत लिख सकते हैं, जो कभी ना मरे वो अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो जीता ना जा सके अजय, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसकी तुलना ना की जा सके वो अतुलनीय। इसी तरह से और भी यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं। अब हम अनेकार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अनेकार्थक शब्द का क्या मतलब है कि जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो। तो इस तरह से वो शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे समय, मृत्यु, यमराज। इस तरह से जैसे जलज है तो जलज का मतलब चंद्रमा, मोती, कमल, मछली, शंख, इतने सारे मीनिंग होते हैं। चपला मतलब लक्ष्मी, चंचल, स्त्री, बिजली। इसी तरह घन को हथौड़ा और गणित का में भी यूज होता है, बादल को भी बोलते हैं। गौ मतलब गाय भी होता है, दिशा भी होता है, वाणी भी होता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ और भी अनेकार्थक शब्द लिखे हैं जिन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी कि होमोनिम्स। तो बच्चों हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत ही विशाल है। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके तर्क में भिन्नता होती है यानी अलग अलग होते हैं। उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें पहचानने के लिए बच्चों इनके बोलने में जो विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इनका हम सही ढंग से प्रयोग कर सकें। जैसे भवन और भुवन, इनको बोलने के डिफरेंस को हमें समझना है। भवन मतलब घर और भुवन मतलब संसार। इसी तरह योग और योग्य, इनके उच्चारण में हमें सावधानी रखनी है। योग मतलब मेल, मिलना, योग्य मतलब लायक। इसी तरह शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र मतलब हथियार और शास्त्र मतलब कोई भी जो धार्मिक ग्रंथ होता है उसको हम शास्त्र बोलते हैं। इसी तरह प्रसाद, प्रसाद मतलब भगवान ईश्वर का जो भोजन होता है, और प्रसाद हम महल को भी बोलते हैं।
इसी तरह तुरंग और तरंग, तुरंग मतलब घोड़ा, तरंग मतलब लहर। यहाँ पर और भी इसी तरह के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं जिन्हें आप पढ़ करके याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। यानी बच्चों, हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि एकार्थक यानी एक जैसे अर्थ वाले होते हैं और एक दूसरे जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। जैसे राजा और सम्राट, दोनों एक ही जैसे अर्थ लगते हैं इनके, लेकिन राजा किसी एक राज्य का होता है और सम्राट जो होता है वो कई राज्यों का राजा होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे अंतर को जानने के लिए इन शब्दों को जानना जरूरी होता है। जैसे साधारण और सामान्य। साधारण मतलब होता है बहुत ही मामूली और सामान्य मतलब आम। अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य ना आंका जा सके, और बहुमूल्य होता है जो बहुत कीमती होता है। इसी तरह अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र जो वो होता है जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, और शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार होता है। इसी तरह निरीक्षक और परीक्षक। निरीक्षक मतलब देखभाल करने वाला, और परीक्षक परीक्षा लेने वाला। अर्चना मतलब धूप अगरबत्ती आदि से पूजा करना, और एक पूजा होती है खाली पूजा मतलब बिना किसी सामान के पूजा करना। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द हैं जिनको आप पढ़ करके लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।